मिडिल ईस्ट में रूस और चीन के इरादे को देखते हुए अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान की घेराबंदी तेज कर दी है। अमेरिका के वॉरशिप ने एक बार फिर रेड सी में वापसी की है और उसके बॉम्बर तो लगातार उड़ाने पर जो भर रहे हैं उड़ान। लेकिन इस बीच रूस, चीन और ईरान की जंगी तैयारियों को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान दे दिया है। देखिए। ईरान पर हमले का वक्त करीब आया। इजरायल के अक्टूबर प्लान का खतरा मंडराया। अमेरिका और इजरायल ने शुरू की ईरान की घेराबंदी। बॉम्बर से बरसेगा बम। वॉरशिप से बर्बादी का अगला कदम। रूस, चीन और ईरान के वॉर एक्सरसाइज ने अमेरिका और इजरायल के कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक्शन बेहद तेज कर दिया है। ये तस्वीर अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन की है, जिसके मिडिल ईस्ट के समंदर में वापसी हो गई। इस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से यूएस नेवी का जंगी जहाज सुपर हॉर्नेट उड़ान भर रहा है। इरादा साफ है, रूस, चीन और ईरान के वॉर एक्सरसाइज को रेड सी में लाल आंखें दिखाना। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरान, चीन और रूस की तिकड़ी को नेस्तनाबूद करने के लिए ट्रिपल अटैक का प्लान तैयार कर रखा है। अमेरिकी B-52 स्ट्रेटो फोर्ट्रेस बॉम्बर पहले से ही रेड सी में उड़ान भरता आ रहा है। ये बॉम्बर एटमी और पारंपरिक हमले के बेहद माकूल माना जाता है, जिसे 32,000 किलोग्राम के हथियारों से लैस किया जा सकता है। हमले की सूरत में अमेरिका और इजरायल ईरान के ऊपर MK-84 बम भी बरसा सकते हैं। नौ 907 किलोग्राम का MK-84 बम जहां गिरता है, वहां पाताल तक तबाही मच जाती है। इस बम के धमाके से 370 मीटर का इलाका जमींदोज हो जाता है। पिछले महीने अमेरिका ने 1800 MK-84 बम की खेप इजरायल को भेजी थी।
और अब 35,000 MK-84 बम को लेकर करार हो चुका है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने इजरायल को $3 बिलियन के हथियारों की मदद का ऐलान किया है। जाहिर है इन अमेरिकी तैयारियों के निशाने पर सीधे सीधे ईरान है। रूस, चीन और ईरान के वॉर एक्सरसाइज को देखते हुए अमेरिका और इजरायल बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें इन 3 देशों के वॉर एक्सरसाइज की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अमेरिका इन तीनों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इजरायल का अक्टूबर प्लान पहले से खुला रहस्य है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अगले 8 महीने के दौरान इजरायल ईरान को किसी भी वक्त हमले की जद में ले सकता है। इस महीने की शुरुआत में ईरान पर हमले का इशारा खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया था। नेतन्याहू ने पहले ही कहा था कि सही वक्त का इंतजार है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगले चरण को अंजाम देने का वक्त आ गया है। मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा इस वजह से भी बढ़ रहा है क्योंकि रूस, चीन और ईरान की नेवी की वॉर ड्रिल ट्रंप के लेटर के बावजूद हो रही है, जिसे उन्होंने ईरान के नुमाइंदों को लिखा था। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को काबू में करने का 2 ही तरीका है, मिलिट्री के जरिए या फिर समझौते के रास्ते। अमेरिका की एयरफोर्स और अमेरिका की नेवी का एक बहुत बड़ा जखीरा परमानेंटली स्टेशन रहता है। ऐसी हालत में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह पल पल की सूचना मिलती रहती है कि चीन का शिप कहाँ है, रशिया का शिप कहाँ है और ईरान की नेवी के जो छोटे छोटे शिप्स हैं वो कहाँ पर हैं। तो अमेरिका इस एक्सरसाइज से कोई खास चिंतित नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामैनी ने ट्रंप की धमकियों को दरकिनार कर दिया है। उन्होंने जता दिया है कि ईरान अपने एटमी प्लान से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला है। कुछ दबंग सरकारें बातचीत पर जोर देती हैं, लेकिन उनकी बातचीत का मकसद मुद्दों को हल करना नहीं है। वो हावी होना चाहते हैं और अपनी अपेक्षाएं थोपना चाहते हैं। उनके लिए बातचीत नई मांगों को पेश करने का एक साधन है। मुद्दा केवल परमाणु मामलों का नहीं है, बल्कि वो नई शर्तें पैदा करते हैं जिन्हें ईरान कभी कबूल नहीं कर सकता। मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए कई कयास लग रहे हैं। क्या अमेरिका और इजरायल ईरान की एटमी जिद पर हमला बोलकर रहेंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या रूस और चीन सिर्फ चुप रहेंगे या ईरान के लिए हथियारों का मुंह खोल देंगे? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।